Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and once again we are into our module 2 Smart English and we are going to see sentence 1 in that. Right, sentence 1 में हम क्या इस्तेमाल करते हैं या रोज़ की बात जिसे हम कहते हैं, रोज़ की बात हमारे मॉड्यूल में जो होता है, राइट, अभी है। ओके, सो इसमें हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। राइट, डू यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है? यस आई हैव पेन, हाँ मेरे पास पेन है। नो आई डू नॉट हैव पेन, नहीं मेरे पास पेन नहीं है। वाई डू यू नॉट हैव पेन, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है? ओके, आई हैव गुड कैरेक्टर, अभी ये हैव मतलब होना, मेरे पास है ऐसा वाला मीनिंग आता है। ओके, आई हैव अ गुड कैरेक्टर, मेरा चरित्र अच्छा है। डू यू हैव अ गुड कैरेक्टर, क्या तुम्हारा चरित्र अच्छा है? यस आई हैव अ गुड कैरेक्टर, हाँ मेरा चरित्र अच्छा है। नो आई डू नॉट हैव गुड कैरेक्टर, नहीं मेरा चरित्र अच्छा नहीं है। वॉट काइंड ऑफ कैरेक्टर डू यू हैव, तुम्हारा चरित्र किस प्रकार का है? अभी यहाँ पर आई की जगह पे राम आ गया, नाउन आ गया, तो देखिए क्या हो रहा है, राम के साथ हैज़ लगेगा, नाउन के साथ हमेशा हैज़ लगेगा। राम हैज़ अ गुड नॉलेज, राम के पास अच्छा ज्ञान है, और यहाँ पे डज आ जाएगा। डज राम हैव गुड नॉलेज, राइट, क्या राम के पास अच्छा नॉलेज है? यस राम हैज़ अ गुड नॉलेज, हाँ राम के पास अच्छा ज्ञान है। नो राम डज नॉट हैव गुड नॉलेज, नहीं राम के पास अच्छा ज्ञान नहीं है। वाई डज राम नॉट हैव गुड नॉलेज, नहीं राम के पास अच्छा ज्ञान नहीं है। आई हैव प्रॉपर्टी इन माई विलेज, मेरे पास मेरे गांव में जायदाद है। डू यू हैव प्रॉपर्टी इन योर विलेज, क्या तुम्हारे पास गांव में जायदाद है? यस आई हैव प्रॉपर्टी इन माई विलेज, हाँ मेरे गांव में मेरे पास जायदाद है। नो आई डू नॉट हैव प्रॉपर्टी इन माई विलेज, नहीं मेरे पास गांव में जायदाद नहीं है। हाउ मच प्रॉपर्टी डू यू हैव इन योर विलेज, तुम्हारे पास गांव में कितनी जायदाद है? आई हैव वन नोज एंड टू आइज, मेरे पास एक नाक और दो आंखें हैं। डू यू हैव वन नोज एंड टू आइज, क्या तुम्हारे पास एक नाक और दो आंखें हैं? यस आई हैव वन नोज एंड टू आइज। नो आई डू नॉट हैव वन नोज एंड टू आइज। वाई डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? वॉट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? राम हैज़ वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, ठीक है, राम है तो हैज़ लगाया। राम का एक भाई और दो बहनें हैं। डज राम हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, क्या राम के एक भाई और दो बहनें हैं? यस राम हैज़ वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, हाँ राम का एक भाई और दो बहनें हैं। नो राम डज नॉट हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, नहीं राम के एक भाई और दो बहनें नहीं हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डज राम हैव, राम के कितने बहनें हैं, भाई बहनें हैं? वी हैव अ लॉन्ग हॉलीडेज, हमें लंबी छुट्टी है। डू यू हैव अ लॉन्ग हॉलीडेज, क्या तुम्हें लंबी छुट्टी है? यस वी हैव अ लॉन्ग हॉलीडेज, हाँ हमें लंबी छुट्टी है। नो वी डू नॉट हैव अ लॉन्ग हॉलीडेज, नहीं हमें लंबी छुट्टी नहीं है। फॉर हाउ मैनी डेज डू यू हैव हॉलीडेज, तुम्हें कितने दिन छुट्टी है? आई हैव सम चेंज, मेरे पास कुछ छुट्टे पैसे हैं। डू यू हैव सम चेंज, क्या तुम्हारे पास कुछ छुट्टे पैसे हैं? यस आई हैव सम चेंज। नो आई डू नॉट हैव सम चेंज। हाउ मच चेंज डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने छुट्टे पैसे हैं?
आई यूज टू हैव नैप इन द आफ्टरनून। मैं दोपहर में थोड़ी देर सोया करता था। बट नाउ आई डू नॉट हैव। डिड यू, यहाँ पे डिड लगेगा यूज टू के जगह पे। डिड यू यूज टू हैव नैप इन द आफ्टरनून, क्या तुम दोपहर को नींद लिया करते थे? क्या तुम्हारा अभिषेक नाम का एक दोस्त हुआ करता था? आई यूज टू हैव मिल्क, मैं दूध लिया करता था। डू यू यूज टू हैव मिल्क, क्या तुम दूध लिया करते थे? यस, सॉरी, आई यूज टू हैव मिल्क, मैं दूध लिया करता था। डिड यू यूज टू हैव मिल्क, क्या तुम दूध लिया करते थे? यस, आई यूज टू हैव मिल्क, हाँ मैं दूध लिया करता था। बट नाउ आई डू नॉट हैव मिल्क, पर अब मैं दूध नहीं लेता हूँ। वेन डिड यू यूज टू हैव मिल्क, तुम दूध कब लिया करते थे? I used to have holidays on Monday, but now I have holiday on Sunday. मुझे सोमवार को छुट्टी हुआ करती थी, पर अब मुझे इतवार को छुट्टी है। डू यू यूज टू हैव हॉलीडे ऑन मंडे, क्या तुम्हें सोमवार को छुट्टी हुआ करती थी? यस, आई यूज टू हैव हॉलीडे ऑन मंडे, बट नाउ आई हैव हॉलीडे ऑन संडे। हाँ, मुझे सोमवार को छुट्टी हुआ करती थी, पर अब मुझे इतवार को छुट्टी होती है। When did you used to have holiday on Monday? तुम्हें सोमवार को छुट्टी कब? राइट, सो नाउ अगेन आई होप कि समझ में आया होगा आपको रोज़ की बात और पीछे के रोज़ की बात के लिए जो यूज टू लगा है सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 हैव के साथ में हमने किया। सो इसके लिए आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे सेंटेंसेस को समझोगे, देन लाइक यू कैन हैव डिस्कशन और कौन से इसमें क्या लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और जैसे मॉड्यूल A1 में है वैसे ही है, लेकिन इसमें हम जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो हैव वाला है, तो इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? ओके, और यहाँ पर कुछ और वर्ब्स के लिस्ट है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपके सारे सेंटेंसेस परफेक्ट बनेंगे। ओके, सेल, सोल्ड, सोल्ड बेचना, सेल्स भी हो सकता है और सेलिंग भी हो सकता है, ठीक है? मैरी, मैरिड, मैरिड, मैरीज भी हो सकता है और मैरिंग भी हो सकता है, शादी करना, राइट? फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेट्स, फॉरगॉट, फॉरगेटिंग, भूलना। कैरी, कैरीड, कैरीड, कैरिंग भी हो सकता है और कैरीज भी हो सकता है, उठा के ले जाना। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिव्स, फॉरगिविंग, माफ़ करना। वरी, वरीड, वरीड, वरीज भी हो सकता है, वरीइंग भी हो सकता है, चिंता करना। गो, वेंट, गॉन, जाना। कीप, केप्ट, केप्ट, कीप्स, कीपिंग, रखना। बिगिन, बिगन, बिगन, बिगनिंग, शुरू करना। स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स, सोना। ग्रो, ग्रेव, ग्रोन, ग्रोज, ग्रोइंग, उगाना। वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग, वीप्स, रोना। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉज, ड्राइंग, चित्र बनाना। फील, फेल्ट, फेल्ट, फील्स, फीलिंग, महसूस करना, राइट?
सो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैरी, कैरी, वेरी, वरी, ऐसा सब जो सेम तरीके के प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वैसे आपको साथ में ला करके दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कीप, स्लिप, वीप, है ना, सेल्फ, फॉरगेट, फॉरगिव, गो, बिगिन, ग्रो। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करती है, मीनिंग भी कुछ ना कुछ मैच होता है, कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होता है, तो इसलिए हमने सेलेक्ट करके सारी चीज़ों को एक साथ लाया है। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, याद रखिए और सेंटेंसेस बनाइए। हर एक वर्ब पे आप पूरे डायलॉग्स बना सकते हो, अलग अलग तरीके से बना सकते हो। एक ही वर्ब पे लेकर के आप काफ़ी समय तक बोल सकते हो अगर आपने सही तरीके से कॉन्सेप्ट समझा होगा तो, राइट। सो इसी तरीके से आते जाइए और सीखते जाइए। कीप कमिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।